तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के चौथे मुकाबले के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने पहले मुकाबले के बारे में, फिर दूसरे और फिर तीसरे मुकाबले के बारे में पूरी विस्तार से चर्चाएं कर ली है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चौथे मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, इनकी प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है उसके ऊपर बात करेंगे, और अंत में दोस्तों हम इन दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किनके टॉप ऑर्डर अच्छे हैं, किनके मिडिल ऑर्डर अच्छे हैं, किनकी गेंदबाजी अच्छी है। सारी चीज़ों पर दोस्तों हम कंपेयर करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम किसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वीडियो में दोस्तों जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देरी किस बात की है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों टीमों ने अब तक कुल 3 बार ही मुकाबले खेले हैं, जहां पर 2 बार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीत दर्ज करी है, तो 1 बार लखनऊ के झोले में जीत मिली है। और यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स का हाईएस्ट स्कोर 162 रहा है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स का हाईएस्ट स्कोर अभी तक 171 का रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें दोस्तों इसके लोएस्ट स्कोर के बारे में, तो लखनऊ सुपर जायंट्स का लोएस्ट स्कोर 154 रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स का लोएस्ट स्कोर अब तक 144 रहा है। तो हालांकि दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखने के बाद तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मुकाबले ज़्यादा खेले नहीं गए हैं, मात्र 3 ही मुकाबले खेले गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से कि लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेइंग 11 इस बार कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके ओपनर बल्लेबाजों में। तो यहाँ पर आपको ओपनर बल्लेबाजों में क्विंटन डी कॉक खेलते हुए दिखाई देंगे, और इनके साथ आपको दिखाई देंगे देवदत्त पडिक्कल। जहाँ दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल आपको ओपन करते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, ओपन करते हुए दिखाई नहीं देंगे। इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि देवदत्त पडिक्कल को इस बार राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करके यहाँ पर लाया गया है, तो अगर आप इन्हें ओपन नहीं देते हो तो फिर मिडिल ऑर्डर में इनके बल्लेबाजी उतनी खास अच्छी रहती नहीं है। लेकिन आप इसे ओपन कराते हो और केएल राहुल अगर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो फिर वो किसी भी पोजीशन में खेल सकते हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ देवदत्त पडिक्कल ही आपको ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। वहीं अगर नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो नंबर 3 पर आपको केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 4 की बात करें तो वहां पर आपको निकोलस पुरान खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 5 पर आपको मार्कस स्टोनिस दिखाई देंगे। नंबर 6 पर आयुष बदौनी, जिसे छोटा धोनी भी कहा जाता है। नंबर 7 पर आपको कृणाल पांड्या दिखाई देंगे, जो कि पिछले साल इन्होंने लीड करी थी। केएल राहुल के इंजर होने के बाद कप्तानी का जिम्मा नहीं सौंपा गया था, तो इस बार ये भी आपको खिलाते दिखाई देंगे। नंबर 8 की अगर बात करें तो वहां पर आपको रवि बिश्नोई आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 9 पर आपको मोहसिन खान खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 ओवरसीज गेंदबाज हैं, जिनमें से एक है नवीन उल हक और दूसरा है शमर जोसेफ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नवीन उल हक ही खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी और उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं है। और शमर जोसेफ को तो हमने अभी तक आईपीएल में खेलते हुए देखा नहीं है, तो उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से नवीन उल हक ही यहाँ आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर 11वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको यश ठाकुर या फिर शिवम मावी खेलते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि यश ठाकुर ही आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले साल इनके फॉर्म अच्छे थे, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी इन्हें मौका मिलेगा। और अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको अमित मिश्रा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये हो गए दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 किस प्रकार की होने वाली है। अगर ओपनर्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 2 फिक्स ओपनर दिखाई देंगे। पहला है जॉस बटलर, दूसरा है यशस्वी जायसवाल। जहाँ दोस्तों ये दोनों ही धमाकेदार ओपनर बल्लेबाज ओपन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जहाँ तक हम बात करें दोस्तों जॉस बटलर की, तो पिछले बार इनका बल्ला कुछ खास बोला नहीं था, लेकिन हाँ उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। जहाँ तक हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो वो तो रॉकेट फॉर्म है भाई, उनके बारे में अब क्या ही बात करना, बहुत खतरनाक फॉर्म में है। और इस बार उनका जलवा और नेक्स्ट लेवल पे हमें दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पर ये 2 बल्लेबाज ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सैमजू सैमसन, जो कि इनके कैप्टन हैं, विकेट कीपिंग का जिम्मा भी संभालते हैं, वो आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 4 पर 2 बल्लेबाज हैं जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पहला है ध्रुव जुरे, दूसरा है शुभम दुबे। जहाँ दोस्तों ये शुभम दुबे जिन्हें इस बार 5 करोड़ 80 लाख में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने खेमे में किया है। तो मेरे ख्याल से
इन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ध्रुव जुरैल ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। पिछले साल भी इनकी जो बल्लेबाजी रही है वो कमाल की रही है। अब तो टीम इंडिया में इनका सिलेक्शन भी हो गया है और टीम इंडिया से भी इन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो फॉर्म में भी हैं। तो मेरे ख्याल से ध्रुव जुरैल ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हाँ, इनका फॉर्म अगर गड़बड़ा जाता है तो फिर आपको शुभम दुबे खेलते ही दिखाई दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चॉइस मेरा होगा कि ध्रुव जुरैल आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर आपको सिमरन हेटमायर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6 पर आपको रोमन पावेल खेलते हुए दिखाई देंगे। रोमन पावेल जो कि बहुत हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, इस बार दिल्ली कैपिटल में पिछले साल थे, इस बार आए हैं राजस्थान रॉयल्स में। 7 करोड़ 40 लाख खर्च किए हैं राजस्थान रॉयल्स ने इनके ऊपर, तो डेफिनेटली ये प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और बहुत अच्छी फिनिशिंग टच भी देते हैं। और पिछले साल इनकी कमजोरी, इस टीम की कमजोरी ये फिनिशिंग रोल ही रहा था। कोई अच्छे से फिनिशर नहीं कर पा रहे थे, कोई अच्छे फिनिशर मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे थे, तो यही कमजोरी रही थी। तो इस बार मुझे लगता है कि ये इसकी ताकत बन चुकी है, क्योंकि हेटमायर भी आ चुके हैं, रमन पावेल भी आ चुके हैं। और नंबर 7 पर आपको दिखाई देंगे रियान पराग, जो कि इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा करके आए हैं, लगातार फॉर्म में आ रहे हैं। लेकिन आईपीएल में इनके आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ अनोखा कर सकते हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। अगर नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आपको रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 9 पर आपको आवेश खान खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 10 पर आपको ट्रेंट बोल्ट खेलते हुए दिखाई देंगे। और नंबर 11 पर आपको प्रसिद्ध कृष्णा या फिर संदीप शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर प्रसिद्ध कृष्णा ठीक है, फिट है, तो फिर वही आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा दिखाई देंगे। अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको युजवेंद्र चहल द चहल आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं कि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से फिट हैं, बहुत अच्छी प्लेइंग 11 बनी हुई है दोनों टीमों की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी कंपैरिजन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की कंपैरिजन की। तो यहाँ पर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से क्विंटन डी कॉक और देवदत्त पडिक्कल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से आपको दिखाई देंगे जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल। तो ये दो बल्लेबाज बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट दोस्तों। हालांकि क्विंटन डी कॉक भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और देवदत्त पडिक्कल भी ओपन में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इनके मुकाबले अगर हम देखें तो जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ये बहुत खतरनाक बल्लेबाज है भाई साहब। यशस्वी जायसवाल तो रॉकेट फॉर्म में है और जॉस बटलर तो कब फॉर्म में आ जाए कहना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये दो जोड़ी अच्छी है, तो मेरा वो जाता है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओर और राजस्थान रॉयल्स के हो जाते हैं 1 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिडिल ऑर्डर की ओर। तो यहाँ पर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिडिल ऑर्डर में आपको खेलते दिखाई देंगे केएल राहुल, निकोलस पूरन। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से आपको इनके कैप्टन संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे और ध्रुव जुरैल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि संजू सैमसन बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, ध्रुव जुरैल तो फॉर्म में भी हैं, लेकिन इनके मुकाबले अगर हम देखें दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर, तो वहाँ पर आपको द क्लासिक मैन केएल राहुल जेंटलमैन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निकोलस पूरन खेलते दिखाई देंगे, जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। जब से लखनऊ का दामन थामे हैं तब से इनके फॉर्म में जो इजाफा हुआ है वो लाजवाब देखने को रहा है। तो फिर मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मेरा वोट रहता है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर और लखनऊ के हो जाते हैं 1 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इनके लोअर ऑर्डर की ओर। तो यहाँ पर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से लोअर ऑर्डर में आपको खेलते दिखाई देंगे मार्कस स्टोनिस, आयुष बदोनी और कुणाल पांड्या। तो ये 3 बल्लेबाज आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से आपको दिखाई देंगे सिमरन हेटमायर, रमन पावेल और रियान पराग। कि इन तीनों बल्लेबाजों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन दोस्तों हम बारीकी से अगर देखें तो सिमरन हेटमायर जो कि बहुत अच्छे फिनिशर हैं, रमन पावेल भी हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं और रियान पराग तो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि मार्कस स्टोनिस भी ठीक हैं, आयुष बदोनी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, कुणाल पांड्या भी ठीक ठाक है, लेकिन इन तीनों के मुकाबले अगर हम देखें राजस्थान रॉयल्स की ओर तो सिमरन हेटमायर, रमन पावेल, रियान पराग कुछ ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा वोट जाता है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओर और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों गेंदबाजों की ओर और गेंदबाजों में हम देख लेते हैं सबसे पहले तेज गेंदबाजों को लेकर के। तो यहाँ तेज गेंदबाजों के रूप में आपको खेलते दिखाई देंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मोहसिन खान, नवीनुल हक, यश ठाकुर और मार्कस स्टोनिस। जी हाँ दोस्तों, ये 4 गेंदबाज आपको लखनऊ की ओर से दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से आपको दिखाई देंगे आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और रमन पावेल। जी हाँ दोस्तों, हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के मोहसिन खान ठीक अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, नवीनुल हक तो ठीक है, यश ठाकुर भी ठीक ठाक है, मार्कस स्टोनिस भी एवरेज गेंदबाजी कर लेते हैं, बीच मिडिल ऑर्डर में आपको एक विकेट चटका के दे देते हैं। लेकिन इनके मुकाबले अगर हम देखें दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की ओर, तो यहाँ पर आपको आवेश खान खेलते हुए दिखाई देंगे जो कि ठीक डिसेंट गेंदबाजी कर लेते हैं और ट्रेंट बोल्ट क्या है कहना भाई, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, T20 फॉर्मेट का तो ये बादशाह कह सकते हैं आप। प्रसिद्ध कृष्णा तो ठीक ठाक है, हालांकि पिछले साल इंजरी के चलते बाहर चले थे, इस बार कमबैक किया है और रमन पावेल भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो हालांकि कन्फ्यूजन यहाँ भी स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट
बोल्ट एक ऐसा गेंदबाज है जो इस स्क्वाड को भारी करता है। तो मेरे ख्याल से मेरा वो जाना चाहिए राजस्थान रॉयल्स की ओर, और इसी के साथ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के हो जाते हैं कुल 3 पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्पिन डिपार्टमेंट की ओर। तो स्पिन डिपार्टमेंट में आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आपको दिखाई देंगे कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, अमित मिश्रा, और वहीं दूसरी तरफ आपको राजस्थान रॉयल्स में आपको दिखाई देने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और रियान पराग। तो कहीं ना कहीं स्पिन डिपार्टमेंट में लखनऊ सुपर जायंट्स की जो स्क्वाड है वो ज़्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि कुणाल पांड्या तो आपको पावर प्ले में ही विकेट चटका के दे देता है। इसके बाद रवि बिश्नोई तो भाई साहब कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 2-3 सालों में अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और अमित मिश्रा खास करके लखनऊ की पिच पर एक अलग ही लेवल की गेंदबाजी करते हैं। तो फिर यहाँ नो डाउट दोस्तों मेरा वोट जाता है लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर, और लखनऊ सुपर जायंट्स के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट। तो दोस्तों ये रहा मेरा ओपिनियन, जहां पर हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस बार भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम अच्छी है और किसकी टीम इस पर भारी पड़ सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर बताइएगा। और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।